उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और आप सभी लोग तैयारियां कर रहे होंगे चारधाम यात्रा शुरू होने की। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आने वाले सभी लोगों को एक चिंता रहती है कि चारधाम यात्रा में बैकपैक कैसे करें। बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास कॉल आए कि बाहर अदर स्टेट से लोग आते हैं, तो आप चारधाम यात्रा में हम क्या क्या सामान लेके जाएं, इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाइए। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं बैकपैक के रिगार्डिंग। सबसे पहले जब आप चारधाम यात्रा करने आते हैं तो अपने पास एक बड़ा सा ट्रॉली बैग और एक रक्षक बैग जरूर साथ लेके चलें। ट्रॉली बैग में आपका जितना भी लगेज है जो आप कंटिन्यू यूज करने वाले हैं, आप उसको रखें। चारधाम यात्रा में दो ही जगह ऐसी हैं जहां पे आपको ट्रैक करके पहुंचना पड़ता है। पहली जगह यमुनोत्री है। जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको यमुनोत्री धाम के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है, 5 किलोमीटर अप एंड 5 किलोमीटर डाउन। तो वहाँ के लिए आप एक डे पैक रख सकते हैं या अपना जो रक्षक है उसमें आप अपना लगेज लेके जा सकते हैं। दूसरा जो सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है इस पूरे चारधाम के सर्किट में, वो मानी जाती है हिमालय में 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के धाम केदारनाथ की। सबसे ज़्यादा जो दुरूह यात्रा होती है, सबसे कठिन यात्राओं में शामिल होती है केदारनाथ की यात्रा। 16 किलोमीटर का लंबा सफ़र और मौसम की बेरुखी, पल पल बदलता हुआ मौसम इस यात्रा को अत्यंत कठिन बना देता है। तो यदि आप बैकपैक अगर प्रॉपर करके आते हैं तो ये यात्रा आपकी कंफर्ट और इजी भी बन सकती है। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बैकपैक से। आपके पास जो ट्रॉली बैग है, आपने उसको केदारनाथ के बेस पॉइंट में रख देना है। बहुत सारे वहाँ पे क्लॉक रूम भी हैं और जिस होटल में आप रुके हुए हैं हर होटलों में क्लॉक रूम होता ही है। तो आप उस बैग को अपने क्लॉक रूम में रख दीजिए, जो आपका ट्रॉली बैग है। बहुत सारे लोग जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो गाड़ी भी सिक्योर रहती है, गवर्नमेंट की सिक्योर पार्किंग वहाँ पे रहती है, तो आप गाड़ी में भी अपना लगेज रख सकते हैं। होटल में रख सकते हैं या आप क्लॉक रूम में रख सकते हैं, ये चॉइस आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद सबसे पहला जो चीज़ है वो है केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे ज़रूरी बैकपैक। सबसे ज़रूरी बैकपैक में सबसे पहला नंबर आता है बैग का। बैकपैक यानी कि रक्षक का। केदारनाथ यात्रा में जब भी आप आए तो देखिए इस टाइप के बैग या इस टाइप के जो खींचने वाले सूटकेस हैं, उस टाइप के बैग कभी ना ले आएं। एक बढ़िया सा प्रॉपर, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप का प्रॉपर इस टाइप का रक्षक बैग लेके चले और बैग के बाहर रेन कवर जरूर डालें। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, अच्छा क्वालिटी का बैग ले लिया और रेन कवर नहीं डालते। उससे क्या होता है, केदारनाथ में ये मान के चलिए अधिकांशतः बारिश होती ही होती है। तो ऐसे में यदि आप बैग अच्छा लेके गए और उसका रेन कवर नहीं रखा तो आपके बैग में पानी घुस जाएगा और आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। और आपके पास केदारनाथ जब पहुँचेंगे तो गीले कपड़े क्या आप पहनेंगे और क्या आप वहाँ घूमेंगे और क्या एंजॉय करेंगे। इसीलिए एक और ट्रिक है जिससे आपके कपड़ों में पानी नहीं जाएगा। सबसे पहले एक बड़ा सा पॉलीथीन बैग ले लीजिए और उसमें अपने केदारनाथ धाम जाने वाले केदारनाथ धाम में जिन कपड़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, 1 रात या 2 रात के कपड़े उस पॉलीथीन बैग में डालिए। पॉलीथीन बैग को पैक कीजिए अच्छी तरह से और उसको डालिए अपने बैकपैक में। और बैकपैक के बाहर भी रेन कवर लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कपड़े बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे, उसमें पानी नहीं जाएगा। दूसरा नंबर आता है रेनकोट का। एक अच्छा रेनकोट बहुत ज़रूरी है चारधाम यात्रा के लिए। कोशिश ये करें आप जिस भी स्टेट से आ रहे हैं वहाँ पे आप घर ही से रेनकोट लेके चलें। और अगर आप नहीं लेके चलते हैं तो केदारनाथ के बेस पॉइंट में गुप्तकाशी है, पाटा है, सोनप्रयाग है और गौरीकुंड, यहाँ पे भी आपको रेनकोट मिल जाएंगे। और एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करें। उससे केदार धाम में गंदगी का अंबार लग जाता है। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, लोग वो प्लास्टिक का रेनकोट ले जाते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाला पहनते हैं, उसको फेंक देते हैं वापसी में और वो जाता है नदी में और पूरी जो केदार घाटी है अटी पड़ी है प्लास्टिक के पॉल्यूशन से। ये बाबा का घर है, इसको आप स्वच्छ रखेंगे तो बाबा महादेव आपसे खुश रहेंगे। इसीलिए बाबा के इस कैलाश को, इस घर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग जरूर करें। नेक्स्ट जो नंबर है वो है ट्रैक शूज़ का।
केदारनाथ यात्रा के लिए एक अच्छा ट्रैक शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। ट्रैक शूज़ आपका अच्छी ग्रिप का होना चाहिए और वाटर प्रूफ होना चाहिए। बहुत सारी वैरायटी हैं आजकल 2000 से लेकर 3, 4, 5 और 9, 10 हज़ार तक के अच्छे जो क्वालिटी के शू हैं, ट्रैकिंग शूज़ हैं, वो आपको मिल जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से शू रख लीजिए, क्योंकि ये चलने में आपकी बहुत हेल्प करता है। शूज़ के बाद आपका एक ट्रैक पैंट, प्रॉपर एक ट्रैक पैंट आप पहन के चलें और एक ट्रैक पैंट अपने बैग में ले लें। यानी कि 2 ट्रैक पैंट बहुत ज़रूरी है केदारनाथ यात्रा के लिए। एक अगर भीग जाती है किसी कारणवश तो आप दूसरी पहन सकते हैं केदारनाथ में और आराम से अपने दर्शन वगैरह पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है वो है थर्मल का। अपर बॉडी और लोअर बॉडी के लिए थर्मल ज़रूर साथ लेके चलें, क्योंकि केदारनाथ में एक्सट्रीम ठंड होती है, चाहे वो मई जून हो या सितंबर अक्टूबर हो। कोशिश ये करनी है कि जब आप ट्रैक करें तो थर्मल नहीं डालना है। लोगों को अक्सर रहता है यार केदारनाथ जा रहे हैं तो थर्मल वगैरह डाल दिया, जैकेट डाल दिया, और जब पैदल चलने लग जाते हैं तो एकदम गर्मी हो जाती है। फिर कहीं पे कपड़े उतारो, फिर उसको पैक करो, फिर तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप ट्रैक करें थर्मल बैग में डाल के चलें। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो आता है अपर बॉडी का। अपर बॉडी में जो अपर थर्मल है वो ज़रूर साथ रखना है। उसके बाद आप एक टी शर्ट फुल स्लीव की पहन के चलें और एक अपने बैग में पैक करें, यानी कि एक जोड़ी फुल स्लीव की टी शर्ट। हाँ, अगर आप 1-2 दिन रुकना और चाहते हैं केदारनाथ में तो 2 जोड़ी फुल स्लीव की टी शर्ट। और टी शर्ट के बाद नेक्स्ट नंबर आता है डाउन जैकेट का। आपके पास एक वार्म जैकेट, एक डाउन जैकेट होना बहुत ज़रूरी है। केदारनाथ में एक्सट्रीम कोल्ड होती है। अगर आपको ज़्यादा ही ठंड लगती है तो थर्मल के बाद फुल स्लीव की टी शर्ट, उसके बाद एक लेयर और स्वेटर टाइप का आप कुछ रख सकते हैं, एक स्वेटर रख सकते हैं, और उसके बाद आप में जैकेट डाल सकते हैं। और जैकेट के बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है नेक वार्मर का। एक नेक वार्मर जरूर साथ लेके चलें। अगर नेक वार्मर नहीं है तो मफलर भी आप साथ लेके चल सकते हैं। इसके बाद हेड गियर में आता है सबसे पहले कैप। पूरे रास्ते में बहुत तेज़ धूप भी होती है, अचानक बारिश भी होती है, तो ऐसे धूप से बचने के लिए इस टाइप की एक कैप जरूर रखें। और केदारनाथ जैसे आप पहुंचेंगे तो इवनिंग टाइम में या नाइट के टाइम पे एक्सट्रीम कोल्ड होती है, तो वहाँ के लिए दूसरी कैप चाहिए। फिर वहाँ पे एक वुलन कैप जरूर साथ लेके चलें जो आपके पूरे कानों को ढक दे और आप ठंड से बचे रहें। आराम से दर्शन की लाइन में खड़े भी रहना पड़ता है कई घंटों तक, तो आपको ठंड ना लगे, तो 2 कैप भी साथ लेके चलनी है। उसके बाद एक हेड टॉर्च या सिंपल टॉर्च भी आप लेके जा सकते हैं। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि होटल से आपको दर्शन करने सुबह जाना है या रात को जाना है और गलियों में लाइट नहीं होती है, रास्तों में लाइट नहीं होती है कई जगह। वैसे तो केदारनाथ में हर जगह लाइट है, लेकिन फिर भी कई जगह पे नहीं होती है, तो आप एक हेड टॉर्च या एक सिंपल जो फोकस टॉर्च है उसको साथ में ज़रूर लेके चलें। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है आपकी तीसरी लेग का। तीसरी लेग मतलब ट्रैक पोल। ट्रैकिंग जब भी आप हिमालय में लॉन्ग ट्रैक कर रहे हैं तो ट्रैक पोल बहुत ज़रूरी है। वो आपकी तीसरी लेग का काम करता है, यानी कि बॉडी का जो पूरा वेट है आपकी दोनों टांगों के ऊपर होता है। अगर आपके पास एक तीसरा स्टिक है तो वो आपकी थर्ड लेग मानी जाती है। पूरी बॉडी का वेट डिवाइड होता है, पैरों में एकदम बहुत ज़्यादा आपका वजन नहीं पड़ता। कि जब आप चढ़ते हैं तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आप डाउन आते हैं ना तो पूरा बॉडी का जो वेट है वो आपके नी पे आ जाता है, तो नी को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। इसलिए जब आप चल रहे हैं तो एक अच्छा सा ट्रैक पोल साथ लेके चलें। और ट्रैक पोल नहीं रखते हैं तो उसके बेस में आपको बांस के, बम्बों के स्टिक मिल जाते हैं, आप स्टिक लेके चलिए, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। और रास्ते में जब भी आप चलें, नेक्स्ट नंबर आता है वाटर बॉटल का। एक वाटर बॉटल जरूर साथ लेके चलें। बैग के बाहर एक कवर बना रहता है, उसमें एक वाटर बॉटल ले लें। प्लास्टिक की बोतलों से हमेशा अवॉइड करें, कोशिश करें कि प्लास्टिक की बोतल न लें। रास्ते में जगह जो नेचुरल वाटर है, पानी के झरने हैं, और पेयजल संस्थान ने भी पानी के पीने की व्यवस्था कर रखी होती है, तो आप अपनी बोतल फिल करें और चलते रहें, पानी पीते रहें। पानी के साथ एक और चीज़ों का ध्यान रखें। रास्ते के लिए आप शुरू से एक दिन पहले या कुछ दिन पहले से जब भी आप खरीद सकते हैं तो एक ग्लूकॉन डी का पैकेट और ORS जरूर साथ लेके चलें और उस बोतल में मिला लें। उससे क्या होगा, जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बॉडी से जो वाटर लॉस है वो रिकवर होता जाएगा। तो इसलिए एक ORS और एक ग्लूकॉन डी का पैकेट और एक छोटा सा कपूर अगर आप चाहते हैं तो हाथ में बांध के चल सकते हैं। उससे बार बार सूंघते हुए चलें तो आपको ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी नहीं होने वाला। कि केदारनाथ में जैसे ही आप हाइट गेन करते हैं धीरे धीरे करके ऑक्सीजन का लेवल लो होता जाता है। नेक्स्ट जो
इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिकल किट। एक मेडिकल किट ज़रूर साथ में लेके चलें, और मेडिकल किट में देख लीजिए आप कुछ दवाइयाँ रखें। वैसे आप जो दवाइयाँ हैं अपना एक बार अपने फिजिशियन से सलाह ज़रूर लें कि हमें क्या दवाइयाँ लेके जानी है। फिर भी मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मेडिकल किट में एक डाइमॉक्स ज़रूर रखिए जो आपको माउंटेन सिकनेस से बचाएगी, डाइमॉक्स। उसके अलावा डाइजीन रखें एसिडिटी वगैरह के लिए, कॉम्बीफ्लैम रखें, और क्रोसिन रखें फीवर वगैरह यदि आपको होता है। एक नी कैप जरूर साथ लेके चलें, यदि नी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो नी कैप पहन के चलें। क्रेप बैंडेज साथ में रखें, और एक मूव स्प्रे जरूर साथ रखें। यदि कहीं पे मोच वगैरह आ जाती है तो एक मूव स्प्रे जरूर साथ लेके चलें। इसके अलावा जो भी आपको दवाइयाँ लगती हैं आप फिजिशियन से सलाह लेके एक छोटा सा किट बना के, अपने छोटी सी किट बना के अपने बैग में रख सकते हैं। और मेडिकल किट को ध्यान रखें, हमेशा बैग की टॉप लेयर में एक टॉप पॉकेट होती है बैग के, उसमें रखें। ऐसा नहीं है कि आपने मेडिकल किट सबसे नीचे रख दी और इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ी तो आप फिर कपड़े निकालें, फिर ढूंढने कहाँ गई। तो मेडिकल किट को, टॉर्च को, नाइफ को, ये सब चीज़ों को टॉप बैग के सबसे टॉप के पोजीशन में फिट करें। केदारनाथ 16 किलोमीटर का एक कठिन ट्रैक है, तो इसके लिए रास्ते के लिए कुछ ड्राई फ्रूट जरूर साथ में रखें और कुछ एनर्जी बूस्टर रखें। चॉकलेट वगैरह रख दें और कुछ ड्राई फ्रूट रखें। यदि रास्ते में आपको लगेगा कि एनर्जी बिल्कुल लो हो रही है तो आप थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट यानी एनर्जी बूस्टर या ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। हर जगह पे चाय पानी की दुकानें हैं, बैठते हुए आप आराम से रेस्ट करते हुए चलें। रास्ते में तेज़ धूप है तो एक सन ग्लासेस भी ज़रूर रखें। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे मई में भी स्नोफॉल हो जाता है, तो स्नोफॉल से भी आपको प्रोटेक्शन करेगा एक सन ग्लासेस ज़रूरी है। सन ग्लासेस के बाद रास्ते में तेज़ धूप से बचने के लिए आप सनस्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा सनस्क्रीन अपने पास जरूर रखें, उससे आपको सनबर्न नहीं होगा। केदारनाथ जब आप जाएंगे तो सबसे ज़रूरी होती है मेमोरीज़, क्योंकि केदारनाथ आना बार बार नहीं होता है। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो मेमोरीज़ है वो हम सजो के रखें, तो उसके लिए ज़रूरी है एक पावर बैंक। आप अपने साथ एक पावर बैंक भी लेके आइए, जो आप यदि वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं, वैसे केदारनाथ में अब लाइट का बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, कंटिन्यू वहाँ पे लाइनें बीत चुकी हैं और लाइट का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको यदि आपको ऐसा लगता है कि घंटों आपको लाइन में खड़ा होना पड़े या आपको टाइम ना मिले, क्योंकि वहाँ पे होटल में क्या होता है कि चार्जर पॉइंट बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे डॉर्मेटरी एकोमोडेशन है तो चार्जर पॉइंट कम होते हैं, इसलिए आप अपने साथ एक पावर बैंक जरूर रखें ताकि आपके जो गैजेट्स हैं वो चार्ज होते रहें। चारधाम यात्रा में जब भी आप शुरुआत करें तो एक आईडी जरूर अपने साथ रखें, चाहे होटल के लिए है या कहीं पे आप यदि आपको चेकिंग होती है, एक आईडी जरूर साथ लेके चलें। और आपका जो यात्रा रजिस्ट्रेशन का ई पास है उसको भी अपने साथ रखें। केदारनाथ यात्रा में बैकपैक के रिगार्डिंग ये वीडियो आपने देखा, कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, केदारनाथ आने वाले लोगों को ये वीडियो मिल सके और उनको एक यात्रा में कुछ हेल्प मिल सके। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि उत्तराखंड के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।